दे कॉल मी मैड, मतलब वो मुझे पागल बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, मतलब मैं ना लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस जाती हूँ, मतलब सबको अपना समझने लग जाती हूँ कि ये भी मेरा है, इसका दिल भी मेरे जैसा होगा। होता है ना, जैसा इंसान खुद होता है वैसे वो दूसरों को सोचता है। वही वाली बात है, मतलब मैं जो इंसान हूँ भाई, मैं कोई अगर और किसी ग्रह का प्राणी तो हूँ नहीं। तो मैं जैसी हूँ तो मैं दूसरों को वैसे ही समझती हूँ कि जैसे आप लोग समझते होंगे। मैं समझती हूँ कि सामने वाला भी मेरी तरह होगा। तो मैं हाल ही की बात बताती हूँ। मैं वर्किंग थी तो ऑफिस में स्टार्टिंग में मेरे साथ मैंने न्यू न्यू ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत मतलब ऐसे ना सब जितने भी सीनियर थे अलग बैठ जाते थे और ना मैं अकेली बैठी रहती थी। तो मैं सोचती थी यार, मतलब होता है ना एक कि अकेला फील होता है, अजीब लगता है, कुछ पूछो तो वो बताते नहीं थे, मुंह बना लेते थे। तो उससे यार मेरा नेचर, मतलब मेरे नज़रिए से तो मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला है। इवन इन्होंने जो भी काम बोला है, जो मेरे काम नहीं भी थे वो भी मैंने किए हैं। तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? धीरे 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 2 महीने हो गए, 3 हो गए, जब मेरे वहाँ पे पुरानी हो गई तो मुझे समझ में आया, ये जो समय चल रहा है, ये आप अपने परिवार को लें या फिर बाहर लें, ये बहुत ही चालाक चतुर लोगों का समय चल रहा है। अगर आप चालाक नहीं हैं, एक्चुअली आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ही मत करिए, क्योंकि फिर सामने वाला ना आपका मजाक उड़ाता है पीछे से। वो चीज़ें ना थोड़ी सी एक इंसान होने के नाते बहुत हर्ट करती है। जब कोई सामने वाला आपके मुंह पे स्वीट है और पीठ पीछे आपको बैक बिचिंग कर रहा है ना, तो वो बहुत ही हर्ट करती है चीज़ें। तो भाई अपनी पर्सनल बातें मेरे हिसाब से तो किसी से शेयर ही नहीं करनी चाहिए आज के टाइम में। होंगे कुछ लोग जो अपने तक ही रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी है कि ज़्यादा किसी के अंदर घुसना, अगर आप सोच रहे हो कि बाहर के लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ट्रू फ्रेंड्स बनेंगे, और तो नहीं भाई, आप खुद ही अपने ट्रू फ्रेंड हैं। आप ही अपने लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे सुख है दुख है। और प्रकृति का नियम है ये कि यहाँ पर हमेशा उसी इंसान को टॉर्चर किया जाता है जो समझदार होता है, जो लेट गो करता है, छोड़ यार, ये कर लेगा, ये कर लेगा, उसको कभी भी टॉर्चर नहीं किया जाता। हमेशा वो बोलते हैं ना, झुकते पेड़ों पे ही फल लगते हैं और उन्हीं को पत्थर मारा जाता है, व्हाटएवर इट इज। तो भाई ऐसे ही होता है कुछ, जिंदगी का भी यही रूल है यहाँ पे। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो परेशान होते हैं। अ, तो लाइफ का मंत्र ये है कि अकेले रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और अपनी पर्सनल बातें तो भाई किसी से शेयर मत ही करो। क्योंकि दुनिया ना, मतलब बहुत ही, मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर देती है वो चीज़ें, जब आपकी आपके इंसान बार बार वही चीज़ को बोल बोल के पिंच करता रहे। इवन अगर आपको कोई फिजिकली मार रहा है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन अगर आपको कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो बहुत टॉर्चर होता है, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर उस इंसान के साथ जिसने पहले बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करी हो, तो मेरे ख़्याल से तो आप ऐसे एनवायरनमेंट से निकल जाएँ तो ही बेहतर है ना? जब आप फिज़िकली भी परेशान हैं, मेंटली भी परेशान हैं भाई, फिर आप जाके मैच्योर बनते हैं, पहले मैच्योर नहीं होते हैं। जब आप दुनिया को समझ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अ, दुनिया को जानने के बाद मैच्योर बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को समझने के बाद एक अलग ही रूप ले लेते हैं, यानी कि फिर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाते हैं। लेकिन दुनिया को समझने का, नए-नए एक्सपेरिमेंट करने का समय है तो करते रहिए, और कम बोलना इज़ बेस्ट। कम बोलो और ज़्यादा किसी को अपना ज़्यादा किसी के अंदर मत घुसो। बेस्ट।